अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई, सलामती के लिए दुआ की। जवानों की पेशा वराना मुहारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गज़बुल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। कहा ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाक़ाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, आवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ का भी बताया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखें। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी शरीक हुए। ईद इनाम है रमज़ान का, ईद पैगाम है खुशियों का। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। अता तारड़ और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने नमाज ईद आबाई ज़िला खैबर में अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने रियाई खान में इमामत करवाई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यगांगत और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, हसास मकामात पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी दस्ते तैनात। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर में दाता दरबार और बादशाही मस्जिद समेत दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। कराची, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क की सलामती और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ईद नमाज के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी किए गए थे। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। सब मिलकर इंसाफ, वक़ार और पायदार अमन को फ़रोग़ दें। मुल्क को खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल फितर पर पैगामात। कौम को ईद की मुबारकबाद। गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में इत्तेहाद को बड़ी ताकत करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ईद उल फितर महज एक दिन नहीं बल्कि ईमान, हमदर्दी और इंसानी एकजहती की एक गहरी याद दहानी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक्कासी करती है। फ़ौज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खदमत और दिफा है। पाक फ़ौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है ये ईद पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और रहमतें लाए। वज़ीर आला पंजाब की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। ईद उल फितर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लेकर आए। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन, सुकून और आफियत के लिए दुआ गो हूँ। ईद की खुशियों में पाक धरती की खातिर जान देने वालों को भी नहीं भुलाया जाएगा। वसाइल से महरूम अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारी दीनी, अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ वली का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायतशारी की।
वज़ीर-ए-आज़म की टीम की इमारात में कटौतियाँ की गई। किफ़ायत के बायस इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आगे बंद बांधा गया है। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईद की खुशियों के बायस 45 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। शहबाज शरीफ ने दूरअंदेशी के साथ फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी ना हो। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त से पहले कमेटी बनाए, कुछ चीज़ों का जायजा लिया जिससे तेल के ज़खायर आज मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया चाहती है कि अफगान रजीम अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। दोहा मुआहिदा अफगानिस्तान ने किया है, वो इसका पाबंद है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ईद उल फितर का पुरमसरत मौका। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की उर्दू में ईद की मुबारकबाद। सफारती अमले के मुख्तलिफ ज़बानों में खुशियों भरे पैगाम। रूस के सफ़ीर एल्बर खरीफ की अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। बर्फीले पहाड़, आहनी अज़्म, दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन से पाक फौज के बहादुर सपूतों की कौम को ईद की मुबारकबाद। शदीद सर्दी और नहायत मुश्किल हालात के बावजूद उनका हौसला पस्त नहीं होता, बल्कि अज़्म और हिम्मत के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। पाक फौज के जवानों का जज्बा हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। ईद उल फितर के मौके पर गाजियान पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। गाजियान पाक फौज ने ईद उल फितर के मौके पर फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाक फौज ने हर महाज पर पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद रखा। इसी वजह से पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईद के मौके पर शहदा के लवाहिकीन का अपने शहदा पर भरपूर फ़ख्र का इजहार। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन सुलहरिया शहीद की वालिदा ने ईद उल फितर के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा था। मुझे उस पर बेहद फ़ख्र है कि उसने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मेरे बेटे और उस जैसे हज़ारों जवानों ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि पाकिस्तान हमेशा अमन और रोशनी का गहवारा बना रहे। भारत में ईद के बड़े इज्तिमा। दिल्ली की जामिया मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों का इज्तिमा। सहारनपुर में भी लाखों फर्जंदाने तौहीद जमा हुए। तमिलनाडु में भी नमाज ईद के लिए लाखों अफराद का इज्तिमा हुआ। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में हज़ारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद नमाज ईद के लिए जमा हुए। मेयर ज़हरान ममदानी ने भी अवाम के साथ नमाज ईद अदा की। शाम की उम्मिया मस्जिद में शामी फ़ौज ने नमाज अदा की। फ्रांस के शहर ट्रेम्ले में भी हज़ारों मुसलमानों ने फुटबॉल ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। अल्बानिया में सिकंदरबर्ग स्क्वायर पर लाखों मुसलमान जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। मुल्क में मूसलाधार बारिशों, जालाबारी और बर्फबारी ने ईद ठंडी कर दी। कराची में तेज हवाओं का राज। सदर IH चंद्रेकर रोड, मलिर शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस ईदगाहों में पानी भर गया। बाज़ मकामात पर ईद के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। ठट्ठा समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। लाहौर, कोयटा, ठट्ठा समेत दीगर शहरों में हल्की और तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्कर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। जंग बंद नहीं करना चाहते, जंग बंदी पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लम्हा ब लम्हा बदलते मुतज़ाद बयान। जंग बंदी ना करने के बयान के फौरन बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। बरतानिया के फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने देने के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए कहा, बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। आबनाए हर्बस को खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक आबनाए हर्बस को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम उनका रवैया याद रखेंगे।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका ने 30 दिन के लिए ईरानी खाम तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने ईरान से मुताल्लिक नया जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान को सिर्फ समुद्र में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत होगी। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर तगड़े वार। हिफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाया। हमलों में कलम शहर और गदर मल्टी वॉर हेड मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अमरीका और बरतानिया के बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी अड्डे डेगो गार्सिया बेस पर दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, लेकिन अमरीकी दिफाई निज़ाम ने हमले को नाकाम बनाया। इराक में भी विक्टोरिया एयरबेस पर हमला हुआ। अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमले के बाद धुएं के बादल दिखाई दिए। अमरीकी हुकाम की अपने शहरियों को फौरन इराक छोड़ने की हिदायत। कुवैत की मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। सऊदी वजारत दिफा का मुतादिद ड्रोन्स गिराने का दावा। पासदारानी इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो यूएई के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। दुश्मन फोर्सेस ने ईरान के शहरों का राज अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी की, जिसमें हुकूमती शख्सियात समेत दिफाई तंसीबात ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमले की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका ने अपना हुरमज में आमदरफ्त बहाल करने के लिए जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए। अमरीकी जनरल डैन कैन के मुताबिक अमरीकी तैयारे ईरान के जनूबी साहिल के करीब तेज रफ्तार कश्तियों और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। अमरीका का ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में हजारों मेरीन्स तैनात करने का फैसला। पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल है। मुल्क को बहुत चैलेंजेस का सामना है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे पास सबसे बेहतरीन अफवाज हैं, दुआगो हैं, अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब करे। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फितर गुजरात में अदा की। मुल्क व कौम की सलामती, गजा और ईरान के लिए दुआ की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। पूरी कौम को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम लोग ईद की खुशियों में गजा और ईरान के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। शोहरे आफाक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी ईद उल फितर पर मुसलमानों के नाम मुबारकबाद का पैगाम। पुर्तगाली स्टार ने ईद की मुनासबत से ज़ेबतन के लिबास के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पैगाम में कहा, सबको ईद मुबारक। उम्मीद है फैमिली और प्यारों के साथ ईद अच्छे से गुजार रहे होंगे। इस मौके पर अमन और खुशी की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। छोटी ईद की मीठी खुशियां। ईद उल फितर पर स्टार बैटर बाबर आजम कुक बन गए। सवैयां बनाने के लिए किचन पहुंच गए। रिवायती शीर खुरमा खुद तैयार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बाबर आजम ने कैप्शन में लिखा, मीठी ईद सिग्नेचर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम। वनडे कैप्टन शाहीन आफरीदी ने कहा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोस्तों फैमिली के हमरा ईद को खुशी से मनाएं। T20 कैप्टन सलमान लियागा ने कहा, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां भी मुसलमान मुकीम हैं, सबको ईद बहुत मुबारक हो। साहबजादा फरहान, वसीम जूनियर, हाजिर स्टौफ, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ समेत दीगर क्रिकेटर्स का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तानी ख्वातीन क्रिकेटर्स की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि खुश रहें और ईद की खुशियां इर्द गिर्द के लोगों में भी बांटें। अल्लाह करे कि ये ईद सब के लिए बहुत सी खुशियां और बरकत लेकर आए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सजने में चंद रोज बाकी। पीसीबी ने ऑफिशियल तराने का दूसरा टीजर जारी कर दिया। नामवर गुलकार आतिफ असलम, आयमा बेग, दानिया कमल और साबरी सिस्टर्स ने आवाज़ का जादू जगाया। तराने का थीम बैट पर खेलेंगे, क्रिकेट के जोशो खरोश की अक्कासी करता है। तराना जल्द रिलीज होगा। PSL सीजन 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी की सुरताल म्यूजिक एकेडमी लाहौर में आमद। लीग के CEO सलमान नसीर ट्रॉफी लेकर पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल हुआ। शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफर की भी तकरीब में रंग जमाने के लिए पहुंच गए। एकेडमी के बच्चे ट्रॉफी को अपने दरमियान देखकर खुशी से सरशार हुए। कमसिन गुलकारों ने परफॉर्मेंस से सबको बहुत महजूज किया।
अली जफर ने पीएसएल के यादगार गाने फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा गाकर माहौल को गर्मा दिया। बच्चों ने ट्रॉफी और अली जफर के हमरा सेल्फियां भी बनाई। यहाँ पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। 23 मार्च के मौके पर दिलकश पैगाम में नौजवानों का कहना है कि 23 मार्च अज़्म वफा और पाकिस्तान से मोहब्बत के तजदीद अहद का दिन है। नौजवान नस्ल के मुताबिक मजबूत दिफा अब सरहदों के साथ साइबर और मालूमाती महाज तक फैल चुका है।